गोकू तो यहाँ बैठा ही तेरी गर्लफ्रेंड तो किडनैप हो गई। अगर मेरी टीना को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। बस अब और नहीं, जो मेरे अपनों को छुएगा वो बचेगा नहीं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये घर कुछ गलत लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा तुम खतरे में हो, लेकिन सब ठीक है। जब तक मैं हूं तुम सेफ हो। अगर जोकर यहीं कहीं है तो मैं यूज छोड़ूंगा नहीं। हर बार देर हो जाती है, इस बार नहीं। मैं यही हूं। गेम शुरू हो चुका है हीरो। अब देखते हैं कौन जीतेगा। यहीं से कहानी में सबसे ज्यादा मजा आता है। डर सबसे खूबसूरत इमोशन है, इसमें है मजा भी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हीरो को डर तब होता है जब वो हार चुका होता है। टीना, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सांस भी आवाज करे तो तुम पकड़े जाओगे। अभी मौका है, टीना को वापस कर दे। जोकर तू यहीं कहीं है, मुझे पता है। मेरी टीना को मुझे लौटा दे, नहीं तो बुरा होगा। हीरो आ गया। अब आएगा असली मजा। इस पल का मुझे कब से इंतजार था। मैंने कहा था मैं तुझे मार दूंगा। गोकू, आज तेरा मरना तय है। तू आज मेरे हाथों मरेगा। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, समझा? डर मत, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम आ गए, इसलिए मैं जिंदा हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस जंगल की खामोशी कुछ कह रही है, जैसे मौत सांस ले रही हो। सन्नाटा तब और खूबसूरत होता है जब कोई टूटने वाला हो। तुम इंसान नहीं, तुम इंसान अंधेरा हो और तुम रोशनी का झूठा वादा। तुम लड़ते हो दुनिया बचाने के लिए, मैं दुनिया जलाने के लिए। याद है वो चेहरे जो तुम बचा नहीं पाए। दर्द मुझे कमजोर नहीं करता, ये मुझे याद दिलाता है मैं कौन हूं। क्या है? मैं हंसने नहीं, तुम्हें रोकने आया हूं। तुम हीरो हो, पर हर हीरो एक दिन टूटता। आज मैं रोशनी नहीं, आज मैं सजा हूं। आओ गोकू, देखते कौन गिरता है। ये जो तुम हार चुके हो। जीत गए तुम, पर खेल खत्म नहीं हुआ। मैं खत्म नहीं होता, मैं सिर्फ सो जाता हूं। अंधेरा लौटेगा और मैं फिर खड़ा रहूंगा। चाहे जितनी बार आओ, मैं यहीं मिलूंगा। मयूरी, आई लव यू, विल यू मैरी मी प्लीज? चल हद, तुम जैसे गरीब मेरे प्यार के लायक नहीं। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही लिखा है? क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? मैं इतना सब बर्दाश्त कर चुका हूँ, फिर भी ये दुनिया मुझे और दर्द देती है। बस अब और नहीं, मैं अपनी ताकत सबको दिखाऊंगा, कामयाब बनूंगा। हर दिन, हर वक्त सिर्फ मजबूत बनने के लिए हर नामुमकिन काम भी करूंगा। मैं हमेशा से अकेला रहा हूं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज मैं साबित कर दूंगा कि दर्द सिर्फ उनके लिए है जो कमजोर है, और मैं कमजोर नहीं हूँ। ये जंगल, ये रास्ते सब मुझे और मजबूत बनाएंगे और मैं साबित करूंगा। कभी सोचा नहीं कि मैंने सही रास्ता चुना है या नहीं।
पर मैं रुकने वाला नहीं। मिल गया रास्ता 20 करोड़ के लिए, और गोकू को हराने के लिए मैं तैयार हूं। ये गेट मेरी मंजिल का पहला कदम है। जिन लोगों ने मुझे कमजोर समझा वो मेरी ताकत देखकर अपने एएपी शर्मिंदा होंगे। पर यहाँ मैं ही रूल हूँ। ये पावरफुल। उठना चाहते हो तो पहले मेरी इज्जत। मेरे हार्ड वर्क और मेरी हिम्मत के आगे सब घुटने टेक देंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, अब असली इम्पैक्ट दिखाने का वक्त है। गोजो आई लव यू। मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस ये ड्रामा यही खत्म। तुम जैसी बच्चात लड़की मेरे लायक नहीं है, और अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वो तुमसे बेहतर और खूबसूरत है, समझी? तुम अब सिर्फ मेरी हो और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। गोजो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई लव यू। भगवान, आज भी सबके पास सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ उम्मीद। सिर्फ उम्मीद में घुट घुट कर जी रहा हूँ। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और कोई नहीं। क्या रे भिखारी, इतना हत्ता कत्ता है? कोई काम धंधा कर ले, भीख मांगने से क्या होगा? अधो में क्या करो? मेरी हालत देखकर लोग मुझे काम नहीं देते, वो मुझे पर हंसते हैं। इस भीड़ में सब चल रहे हैं, पर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। इन्हीं में से एक में हूं। कब तक भागना पड़ेगा जिंदगी से? कब रुकने देगी ये जिंदगी? सफल हो भी पाऊंगा या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। बस चलता जा रहा हूँ और मैं मंजिल पाए बिना रुकने वाला भी नहीं। यहाँ से हट जा, ग्राहक भाग जाते हैं। मैं तो खुद से भी भाग रहा हूँ। ये लड़का आम नहीं है। मेरा साथ देगा? जब अपना कोई ना हो तो हर रास्ता अपना लगता है। जी बिल्कुल साथ दूंगा, और आपने सही कहा, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शायद यही से कहानी बढ़ेगी। मुझे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ये जगह मेरे लिए नहीं है। हर जगह उसकी होती है जो हार नहीं मानता। आज से तुम यहाँ पर काम कर सकते हैं। सैलरी 1 लाख होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर जल्दी लाना। जी अभी लाता हूँ। याद रख, ये सिर्फ शुरुआत है। सही कहा, और मैं साबित करूंगा कि मैं बेहतर हूँ। जो कल भिखारी था आज खुद अपनी किस्मत लिखेगा। ये तो सिर्फ फेला पड़ाव है। ये वही हल्क है जिसे दुनिया ने कमजोर समझ लिया था। हरा बंदर अभी तक जिंदा है। तेरी ताकत सिर्फ कहानी थी हल्क। असल जिंदगी में तू कुछ भी नहीं, सिर्फ जीरो है। कल कहा है, सभी मुझे कमजोर समझते हैं। बेटा याद रख, तू अलग है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये ताकत मैंने अपने लिए नहीं रखी, गांव को बचाने के लिए संभाल कर रखी थी। ताकत तभी बड़ी होती है जब उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। हर हीरो दिखना जरूरी नहीं, कुछ सिर्फ जिम्मेदारी निभाते हैं। सब लोग YouTube पर ब्लॉग बना रहे हैं रे, अब से मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा रे। हेलो दोस्तों, मैं हूं ग्रीन हल्क। आज से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं। इतनी मेहनत के बाद भी कोई मेरी वीडियो नहीं देख रहा। अरे हल्कू, ब्लॉगर बनेगा रे तू? तेरी वीडियो कोई लाइक नहीं करेगा रे। मेरे फैंस मेरी वीडियो लाइक करेंगे। मेरे फैंस मेरी वीडियो को लाइक करो रे, और इनकी औकात दिखा दो रे। इतनी मेहनत के बाद भी कोई मेरी वीडियो नहीं देख रहा। नहीं, मैं हल्क हूं, मैं कभी हार नहीं मानता। मैं अपनी वीडियो को वायरल करके ही रहूंगा रे। मैं फेक नहीं दिखाता रे, मैं अपनी असली जिंदगी दिखाता हूं रे। ये सब मेरे लिए है, मुझे यकीन नहीं हो रहा रे। याद रखना, जो आज तुम्हें इग्नोर करेगा कल वही तुम्हारी कहानी देखेगा रे। अरे देखो, हल्क फिर आ गया अपनी कबड्डी बाइक पर ना। सपने भी इस बाइक जैसे ही होंगे इसके। ले दो इनको, आज मेरी बाइक पुरानी है, कल मेरी कहानी नहीं होगी रे। तुम लोगों को औकात तो दिखानी पड़ेगी रे। चल जल्दी चाय दे हल्क, यहाँ सपनों से पेट नहीं बढ़ता। 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। पेट बढ़ता है मेहनत से।
और सपने पूरे होते हैं सबसे। मैं रुकने वाला नहीं हूं रे। दिन भर चाय बेचकर थक जाता हूँ रे, पर मैं हार नहीं मानता रे। ये BA ब्लू और इसमें से उतरने वाला कहीं ये हल्क तो नहीं? आन वाले बोलते हैं हम गलत थे, हमें माफ कर दो। इसने तो सच में किस्मत बदल दी। बाइक पुरानी थी पर हौसला नया था रे, और मेहनत कभी गरीब नहीं होती। जो आज मजाक बना है कल वही मिसाल बन जाते हैं रे। जब सिस्टम सो जाता है तब एक ताकत जागती है। हल्क को लगा था स्कूल सपनों की जगह होती है, पर यहाँ तो बचपन ही लाइन में खड़ा कर दिया गया है। गलती इनकी नहीं, गुनाह सिस्टम का है। सपने कमजोर नहीं होते, बस मौका हम गरीबों को नहीं मिलता। पढ़ाई भी अब बिजनेस बन चुकी है। कुछ लालची लोगों ने इसे धंधा बना लिया है कि ये स्कूल अमीरों के लिए है, यहाँ गरीबों की कोई जरूरत नहीं है, समझा बच्चे? बच्चों का हक कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये इलाका हमारा है हल्क। इलाका तो कुत्तों का होता है रे चमचो। ये गांव बिकाऊ नहीं है। भाग जाओ नहीं तो भागने लायक नहीं छोड़ूंगा। आज एजुकेशन स्कैम का पर्दाफाश। गरीब घर के बच्चियों का नहीं हो रहा था दाखिला। वही तो बड़े तक मैंने मन लगाकर पढ़ना बच्चों, ठीक है। हीरो वो नहीं जो ताकत दिखाए, हीरो वो है जो भविष्य बचाए। हल्क आएगा जब फिर से अन्याय होगा, जब कोई इस गांव पर बुरी नजर डालेगा। हल्क आएगा। तो खामोश खड़े हो जाते हैं, समझ लो कहीं बड़ा जुल्म चल रहा होता है। आज हल्क सिर्फ देखने नहीं आया। इन गांव वालों से इनका हक इनसे नहीं लेना चाहिए। मैं इन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बोर्ड पर नाम रेलवे का है, लेकिन कब्जा माफिया का। सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। तुम पैसों के जोर पर खड़े हो और मैं इंसाफ के। आज फैसला होकर रहेगा। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ मजबूरी। हल्क हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। ये दीवारें सिर्फ सीमेंट की नहीं, ये जुल्म की निशानी है और इनका गिरना तय है। जब बात धमकी पर आ जाए तो हल्क चुप नहीं रहता। अब ताकत बोलेगी। ये हाथ सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, ये बचाने के लिए उठे हैं। इंसाफ का वार। जब जुल्म रुकता है तब शांति आती है, लेकिन अभी जुल्म रुका नहीं है। तुमने जमीन तो खरीद ली पर कानून नहीं खरीद पाए। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। जब जमीन वापस मिलती है तो उम्मीद भी लौट आती है। ये जीत सबकी है। मैं हल्क हूं और जब तक जुल्म रहेगा इंसाफ बनकर खड़ा रहूंगा। रेड हल्क आ गया। मारो इस मॉन्स्टर को। बस बहुत हो गया। सब मुझसे डरते क्यों हैं? इस गुस्से के पीछे एक दर्द छुपा था। बेटा, ताकत गुस्से में नहीं होती। तुम मुझसे डरते नहीं? जो अपने गुस्से को समझ लेता है वही सबसे ताकतवर होता है। कोई मुझे समझने नहीं आया आज तक। शायद गलती मेरी भी थी। बचाओ, आग लग गई। मैं इस आग में फंसे लोगों की मदद कर सकूं, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो। इस बार गुस्सा नहीं, गुस्सा मेरी कमजोरी था, समझदारी मेरी असली ताकत है। ये हल्कू भी अपने बाप की तरह ही गरीब मरेगा। ये हल्कू साला आज भी अपने बाप की टूटी फूटी बाइक चला रहा है, गरीब साला। ये विधायक के लड़के बड़े कमीने हैं, मेरा मजाक बनाते रहते हैं। एक दिन मैं इनकी औकात दिखा दूंगा इनसे महंगी बाइक लेकर। अरे मैनेजर, मुझे एक बाइक खरीदनी है। अबे फटीचर, तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी बाइक खरीदने की, निकल यहाँ से। इस घमंडी मैनेजर ने भी मुझे बाइक नहीं दी, अब इतने पैसे कहां से लाऊंगा?
अब यही एक रास्ता बचा है। इस राखा को हराकर मुझे बाइक भी मिलेगी और 2 करोड़ रुपए भी। ध्यान से सुन लो सब के। जो भी आएगा मिट्टी चाट के जाएगा। मैं ला दूंगा इस राखा पहलवान से। आज मुझे हर हाल में जीतना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। इस राखा पहलवान को हराने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो। राखा पहलवान हार चुका है। रेड हल्क जीत गया है और आज से ये हमारे गांव का नंबर 1 फाइटर बन गया है। तुम दोनों कमीनों अपने दिमाग की कमाई पे पल रहे हो, तो मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से बाइक खरीद कर देखा। इन नाकारा लोगों को इनकी औकात दिखाना जरूरी था। अबे वो हल्कू क्या रे रेस मिलाएगा? सॉरी तेरे पास तो बाइक ही नहीं है। मेरे पास बाइक नहीं बॉडी है। लड़ाई करेगा तो बोल, अभी तुम्हारी चटनी बनाता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तो मेरी बाइक पर लात मारी, तू अब मरेगा। तू मेरे बाप को नहीं जानता। ये आने दे, तेरे बाप को भी कुत्ते की तरह मरूंगा। उन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया है। आर्मी वालों, तुम लोग देश की रक्षा करते हो, इसलिए मेरे मामले में मत पड़ो और सामने से हट जाओ। रेड हल्क हमारे सामने सुरेंडर कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बस बहुत हुआ, अब तुम लोग मरो। ये लोग ए से नहीं मानने वाले। अब इन अमीर जादों की खबर लेता हूँ। बहुत घमंड है ना इन्हें अपने पैसों पर। अबे वो अमीर जादों की बिगड़ी हुई औलाद, बाहर निकल और अपने बाप को भी लेकर आना। हल्क भाई हमें माफ कर दो, मेरे बेटों से गलती हो, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हल्क भाई प्लीज मेरे बेटों को माफ कर दो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, आज के बाद ऐसा किया तो जिंदा जला दूंगा, समझे? अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। अबे गरीब हल्कू हमेशा कुड़ाई बेंटा रहेगा साले। ये राजा की औलाद हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है, एक दिन इसे भी निपट लूंगा। अब इस राजा की औलाद का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। ओ मैनेजर, मुझे एक सुपर कार चाहिए। अबे वो मोटे, तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी कार लेने की, चल भाग यहाँ से। अबे ओ मैनेजर सुन ले, एक दिन मैं इसी शोरूम से कार खरीदूंगा और तेरी औकात दिखा दूंगा। उस मैनेजर से बोल तो दिए, अब इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? सुनो सुनो, जो भी इस लाल पत्थर को लेके आएगा उसे मिलेगा 200 करोड़ का इनाम। हो गया पैसों का जुगाड़, अब मैं लाल पत्थर को लेकर आऊंगा। अबे यार ये जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है, अब ये लाल पत्थर कहां पर मिलेगा? मिल गया लाल पत्थर, अब मैं इसे देकर मुझे 200 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मैं इस लाल पत्थर का रक्षक हूं, तू इसे ऊही नहीं ले जा सकता। मैं इस पत्थर को हर हाल में ले जाएगा रे। तुम्ही तुझे मारकर ये पत्थर ले जाऊंगा। बहुत मुश्किल से ये लाल पत्थर मिला है, अब इसे देकर मुझे पैसे दे दो। ये लो तुम्हारे 200 करोड़ रुपए। अब उस राजा को उसकी औकात दिखा दूंगा। अबे ओ मनेघार, ये ले पैसे और एक सुपर कार दे जल्दी से। अबे ओ राजा की औलाद, ये देख तेरी औकात के बाहर की कार खरीदी है। मुझे माफ कर दो हल्क भाई, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब दफा हो जा। क्या रे गरीब हल्कू जिंदगी भर हमेशा सब्जी बेचता रहेगा क्या?
ये सरपंच की लड़की बड़ी कमीनी है रे, ये मेरा हमेशा मजाक बनाते रहती है रे। अब ऐसा क्या करूं रे जो ये लड़की मेरा मजाक बनाना बंद कर दे रे, इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा रे। मैनेजर मुझे एक सुपर कार चाहिए, जल्दी एक सुपर कार मुझको दे। गरीब फटीचार, तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी कार लेने की रे। चल अब भाग यहाँ से करीब कहीं का। ये सब मुझे गरीब बोलते रहते हैं, अब तो इनको इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी रे। पैसे कमाने का रास्ता मिल गया रे, अब मैं इस मोंटी पहलवान को हराऊंगा रे। कौन है जो इस मोंटी पहलवान को हराने का दम रखता है? मुझसे कौन लड़ेगा रे? जो भी लड़ेगा वो मरेगा रे। इस मोंटी पहलवान से मैं लड़ूंगा रे, और इस मोंटी पहलवान को हराऊंगा भी रे। हल्क ने ये फाइट जीत ली है, इसीलिए हम हल्क को इनाम में 500 करोड़ रुपए देते हैं। क्या रे मैनेजर, अब तो देगा ना मुझे सुपर कार? जी हल्क भाई बिल्कुल, ये लो कार की चाबी के बाहर की कार। ये देख लड़की, तेरी औकात के बाहर की कार खरीदी है रे। आज के बाद भी अगर मेरे मजाक बनाया तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खरीद लूंगा रे, समझी रे लड़की। बेटा, जिंदगी भर गरीबों में दर्द देखा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है गांव के लिए एक हॉस्पिटल बनवाना। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा पापा। पापा आप मुझे छोड़कर मत जाओ, आपका बेटा अभी हार नहीं माना है पापा। पर उनकी आखिरी ख्वाहिश मेरी दिल में जिंदा है और वो जरूर पूरी होगी। वो ग्रीन राक्षस, हॉस्पिटल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये खेल नहीं, मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश है और वो जरूर पूरी होगी। आनत कुछ बनाने की इजाजत मुझे मेरे पापा के विश्वास से मिली है, और कोई भी मेरे रास्ते में आया तो अच्छा नहीं होगा। सुनो, भूरा पहलवान को हराने पर मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। ये फाइट मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए पहला कदम है। मुझे जीत नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है और इस सपने के बीच कोई नहीं आ सकता। पापा आप देख रहे हो ना, आपका बेटा रुकने वाला नहीं पापा। हल्क ने ये फाइट जीत लिया है और हल्क ने 500 करोड़ भी जीत लिया है। ये सिर्फ हल्क नहीं, एक बेटा है जो अपने मेरे पापा का वादा निभा रहा है। ये सिर्फ हल्क नहीं, एक बेटा है जो अपने पापा का वादा निभा रहा है। अब हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है पापा, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी पापा। मेरे बच्चे की जान बच गई हल्क बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पापा आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई पापा, आज आपका बेटा जीत गया। दुनिया कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ है, बस वही काफी है। इस औरत को थमा लो आज रात। हल्क मुझे बचाना। अगर तुझे कुछ हुआ तो पूरी दुनिया जला दूंगा। सच बताओ मेरी पत्नी कहाँ है, वरना गुस्सा और बुरा होगा। यहां जो आता है जिंदा नहीं जाता। मैं अपनी पत्नी लेने आया हूं, लाश छोड़ने नहीं। अकेला आया है रे, पागल हल्कू किसी को साथ लेकर नहीं आया। लगता है ये हर पंच मेरी पत्नी के दर का जवाब है। ध्यान में किस तक ना, तुम लोग अब मेरे हाथों मारे जाओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो हल्क भाई, अब बहुत देर हो चुकी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। गरीब हूं पर कमजोर नहीं। इस जैसे लोग बस बोझ होते हैं इस दुनिया पर। माँ जब तक सांस है तेरा बेटा हार नहीं मानेगा। भगवान मेरी ताकत लेने पर मेरी माँ को बचा ले। पैसे नहीं तो इलाज भी नहीं, यही है सच।
आज तक सब कुछ सहा, अब नहीं। खाते मेरा दर्द ही मेरी ताकत बनेगा। मैं लड़ने आया हूं, हारने नहीं। मुंडे मुंडे, ये पंच उन सब के लिए है जो गरीब को कमजोर समझते हैं। आज गरीब नहीं जीता, इस गांव का बेटा जीता है। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि समझदार बना दिया है। रोज मेहनत करता हूं, पर किस्मत हर बार गरीब ही रखती है। OMG, देख यार, हल्क समोसे बेच रहा है यो। शक्ल देखकर लोग इंसान की कीमत तय कर देते हैं। इन अमीरों को मेहनत नहीं दिखाई देती। अब ये हल्क सिर्फ समोसा वाला नहीं रहेगा, एक ब्रांड रहेगा, एक ब्रांड बनेगा और इन लड़कियों की बोल्टी बंद कर देगा। ये तो वही हल्क है जिसका हमने समोसा जमीन पर फेंक दिया था। कुछ महीने पहले तुमने मेरे समोसे फेंक कर बोला था कि तुम्हारा समोसा घटिया और बेकार है। आज वही समोसा इस शहर का सबसे बेस्ट समोसा है, समझी लड़की तक। इंसान को उसकी गरीबी से नहीं, उसकी मेहनत से पहचानो, समझी लड़की। और आज के बाद किसी का मजाक मत उड़ाना, समझी। अब जाओ। हल्क बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो और कामयाब बनते रहो। ये कहानी है ग्रीन हल्क की, जो गरीब है पर सपने अमीर बनने की खा। पापा की ये साइकिल ही मेरी दुनिया है। अरे देखो देखो, हल्क और उसकी सदी हुई साइकिल। ये लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि ये हंसना बंद कर देंगे। पापा, एक बाइक दिलवा दो ना, सब गांव वाले हंसते हैं मुझ पर। तू बाइक लेने के काबिल ही नहीं है, बाइक का सपना देखना बंद कर, समझा। बेटा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा, तू सब्र रख, समझा। बस अब और नहीं, मैं अपनी मेहनत से इन लोगों का मुंह बंद कर दूंगा। हल्क, तेरे लिए एक काम है, अगर तूने वो पूरा कर दिया तो तुझे जो भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए तुम्हें जंगल से हरी जादुई बूटी लानी होगी। अब इस हरी बूटी को कहां ढूंढूं, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। शायद यही वो जादुई हरी बूटी है जो मेरी किस्मत बदलने के लिए ही बनी है। ये लो तुम्हारी जादुई हरी बूटी और मुझे मेरा इनाम दे दो। ये लो तुम्हारी मेहनत का इनाम और मेरे अगले काम के लिए तैयार रहना। माँ, पापा, देखो मैंने अपनी मेहनत से ये बाइक खरीदी है, कैसी लगी? बहुत अच्छी है बेटा। क्या रे गान वालों, क्या हुआ? अब तुम लोग हंस क्यों नहीं रहे हो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या रे गरीब हल्कू हमेशा ये तुता फूटा टेम्पो चलाएगा? ये अमीर बाप की औलाद मुझ पर हंसता है, एक दिन में भी तेरी औकात दिखा दूंगा रे। ओ मैनेजर, मेरे को एक रोल्स रॉयस कार चाहिए रे, जल्दी से लाके दे रे। अबे भिखारी फटीचेर, मेरा शोरूम गंदा कर दिया। सिक्योरिटी, इस हल्कू को बाहर फेंको। अब यही रास्ता बचा है, इस आयरन मैन को हराना ही पड़ेगा। इस फाइट को जीतने वाले को मिलेगा 1000 करोड़ रुपए का इनाम। 1, 2, 3, फाइट शुरू करो। हाय जी, हल्क ने ये फाइट जीत लिया है और 1000 करोड़ रुपये भी जीत लिया है। ओ मैनेजर, मेरे को एक रोल्स रॉयस कार चाहिए रे, जल्दी से लाके दे रे। जी हल्क भाई, बिल्कुल ये लो कार की चाबी का। क्या रे, तूने मेरी गरीबी का मजाक बनाया था ना, आज बनाकर दिखा, तब तेरी औकात दिखाता।
क्या रे चुप क्यों है? अब हंस नहीं रहा, माफी मांग समझा। हल्क भाई मुझे माफ कर दो। क्या रे अब खड़ा क्यों है? चल दफा हो यहाँ से और आज के बाद मेरे सामने मत आना, समझ गया? गोरिल्ला भाई तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली। तू ये क्या बोल रहा है? ये बुद्धा साथिया गया है, इस उम्र में दूसरी शादी कौन करता है? अरे पापा आपने दूसरी शादी क्यों की? अबे नालायक, तू यहाँ क्या लेने आया है? दफा हो जाओ मेरे घर से और इस बुधिया को इसके मायके भेज दे। माँ आप परेशान मत हो, अब से हम दोनों साथ में रहेंगे और उस बुढ़े को भूल जाओ। माँ आप बहुत बूढ़ी हो गई हो, अब काम मत किया करो। और बेटा मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो तू क्या खाएगा? मेरी प्यारी माँ, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा माँ। मेरी माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और खुश रहो। ये कोई तपरी नहीं है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम सिर्फ खाना खाने आए हैं साहिब। तो तुरंत बाहर निकलो, हम ये भिखारी पता नहीं कहां से आ जाते हैं। एक दिन में ये होटल खरीद लूंगा। बेटा जिंदगी भर मेहनत की पर गरीबी हमारा साथ ही नहीं छोड़ रही। छोड़ेगी पापा। मैं आपको इस हाल में नहीं रहने दूंगा पापा, मैं सब बदल दूंगा। अरे देखो बंदर इंसान बन रहा है। चुप रहना ही मेरी ताकत है। तू मेहनत ही सीखने का मौका चाहेगा? हाँ साहिब, पूरी जान लगा दूंगा। मेहनत जब हिम्मत से मिलती है तब किस्मत बदलती है। बॉस आपका स्वागत है। किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाते। पापा आज जो भी हूं सिर्फ आपकी वजह से। मेरा बेटा आज अमीर नहीं महान बना है। गरीबी कब्रों से दिखती है पर मेहनत और हौसले से तकदीर लिखी जाती है। गोरिल्ला भाई आज फिर से हमारे गांव में एक शैतान आ गया है। अबे ये साले शैतान लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। चलो चलकर इन शैतान की जमकर पिटाई करते हैं। अपना गोरिल्ला भाई आ गया। गोरिल्ला भाई अब इस शैतान को मार डालो। अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। तेरे जैसा कमजोर तीन का डिब्बा मेरे गांव को बर्बाद करेगा। तुझे क्या लगा काला गोरिल्ला इतनी जल्दी मर जाऊंगा? टीन का डिब्बा साला मेरे गांव को बर्बाद करेगा। मैं इस गांव का रखवाला हूं, मेरे होते हुए कोई इस गांव को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इस गांव की रक्षा इसी तरह से करता रहूं, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहानी है मेरी। मैं ताकतवर तो हूं पर अंदर से बहुत अकेला भी। इस जंगल में सब है पर मेरा अपना कोई नहीं। तू सिर्फ गोरिल्ला नहीं, मेरा बेटा है। पापा आप ही मेरी दुनिया हो। पापा आप ठीक हो जाओगे ना? मुझे डर लग रहा है पापा। तू मेरा प्यारा बेटा है, अपना ख्याल रखना, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पापा मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा पापा। अब मैं किससे बात करूंगा? पापा आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करना मेरे बेटे। पापा का सपना मैं हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगा। आई लव यू पापा। दर्द ने उसको अच्छा बना दिया और अकेले जीना भी सिखा दिया। अब वो सिर्फ गोरिल्ला नहीं, जंगल का रखवाला बन गया। पापा मैं ठीक हूं, आप वहां खुश रहना, आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे।